मॉडिफायर होता है लैटिस, उसका यूज़ हम मैक्स में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स लेंगे, टॉप व्यू में वो बॉक्स को क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद मॉडिफायर में जाके उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। देन मॉडिफायर लिस्ट में जाके लेटिस को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। लेटिस में क्या होता है, जो हमारी एजेस और वर्टिसेस होते हैं वो सारे विजिबल होने लगते हैं। जो सॉलिड फॉर्म होता है वो हट जाता है, जो हमारी जो लाइंस वगैरह होती है वो विजिबल हो जाती है। तो ये आप देख रहे हो, ये ऐसा हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम ये जॉइंट ओनली वर्टिसेस को कर देंगे तो ये हमारे जो वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं वो विजिबल होने लगेंगे। श्रट्स ओनली एजेस करेंगे तो हमारे जो वर्टिसेस हैं वो अनविजिबल हो जाएंगे। अगर हम बोथ कर देंगे तो हमें दोनों ही यहाँ पे विजिबल होने लगेंगे। तो शर्ट्स की हम रेडियस वगैरह को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, कितनी हमें चाहिए। सेगमेंट्स को ऐसे अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये स्मूथ होगा। देन जैसे ही साइड्स को इंक्रीज़ करेंगे तो ये सर्कुलर फॉर्म में हमारा हमें विजिबल हो जाएगा। जब पहले ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर था, अब ये सर्कुलर हो गया। मटेरियल आईडी हमें नहीं छेड़नी है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर हमें इसका बिल्कुल ही स्मूथ व्यू चाहिए तो हम यहाँ पे इस स्मूथ को भी टिक कर देंगे। देन उसके बाद आता है जियोसेट्रिक बेसिक टाइप्स। तो ये क्या है, ये इसके टाइप है जॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं वर्टिसेस के, इसके क्या क्या टाइप में। ये ऑक्टा है अभी, तो ये ऑक्टागोनल शेप में आएगा। अगर हम इसकी सेगमेंट्स इंक्रीज़ कर देंगे तो ये ऑक्टागोनल शेप में, ये देखो। देन टेट्रा में करेंगे तो ये कुछ ऐसा विजिबल होगा। यहाँ से हम इसका रेडियस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मटेरियल आईडी हमें इसमें भी नहीं छेड़नी है। सेगमेंट्स हम जितनी इंक्रीज़ करेंगे हमारा जो ये स्मूथ होगा और इसकी सर्कुलर फॉर्म में आएगा। देन अगर हम इसके स्मूथ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जो रेंडर में इसकी स्मूथनिंग होगी वो और अच्छी आएगी। आईसॉफ्ट में हम इसकी सेगमेंट्स को डिक्रीज़ करते हैं तो आईसॉफ्ट में आईकॉस में कुछ ऐसा विजिबल होगा। इसको इंक्रीज़ करेंगे तो सर्कुलर आ गया ये, ठीक है। इसके रेडियस को हमें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते। अब इसका यूज़ कहाँ आता है, इसका यूज़ हम अलग अलग शेप्स वगैरह में ट्राई करके देन हम इसमें से टेबल का बेस बना सकते हैं, या कोई हमें अम्ब्रेला होल्डर होता है वो बना सकते हैं। कोई भी कुछ भी ऐसा पेन होल्डर टाइप कुछ भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इस लेटेस का यूज़ करके हमें यूनिक अलग अलग शेप्स में यूनिक वेरिएंट मिलते हैं हर शेप के। जैसे यहाँ पे स्फीयर लेंगे हम, स्फीयर में हमने क्रिएट किया। देन हम इसके बाद लेटेस्ट में जाएंगे तो हम देख रहे हैं कुछ ऐसा बन गया। सिर्फ एजेस को क्रिएट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, सिर्फ वर्टिसेस को करेंगे तो कुछ ऐसा क्रिएट होगा। अब ऐसा होगा, इसके तो कुछ ऐसा होगा। इसके रेडियस को हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, सेगमेंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, साइड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मटेरियल आईडी का कुछ हमें नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद स्मूथ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जिसका रेंडर है वो स्मूथ निकलेगा और ये कुछ ऐसा सा विजिबल होने लगेगा। देन उसके बाद इसमें वही टेट्रा पे करेंगे तो कुछ ऐसा शेप आएगा। आइकॉस में करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये अलग अलग शेप अलग अलग वेरिएंट में आते हैं। तो हम आप हर एक शेप में इस लेटेस को एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत सारी यूनिक शेप्स और यूनिक चीज़ें विजिबल